तो भाई अब आ जाते हैं मेन मुद्दे में। क्या वीडियो एडिटर कमा पा रहे हैं? अगर किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हो एज अ वीडियो एडिटर तो कैसे कर सकता है? पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था ज़्यादा, बिल्कुल। इसलिए स्ट्रगल था। अब लोगों को बहुत ज़्यादा ही पता लग गया है, बिल्कुल। इसलिए भी स्ट्रगल है। ये बात लोगों को चुभेगी ज़रूर, बट हर कोई अपना लैपटॉप लेके सॉफ्टवेयर डाल के अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं वीडियो एडिटर बन गया। और वो क्या रिजल्ट आता है कि हर वीडियो में, हर क्लाइंट के काम में आपको सेम ही चीज़ मिलेगी। कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे बेस्ट है? यहाँ पर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं कि कोई कहता है दाविंची अच्छा है, कोई कहता है प्रीमियर अच्छा है, जिसके पास एप्पल के सिस्टम से वो कहते हैं फाइनल कट प्रो अच्छा है। लोग 9 to 5 जॉब को गाली देते हैं, बट भाई सबसे ज़्यादा चीज़ अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रही है तो वो 9 to 5 जॉब ही है। मैं बहुत सपोर्ट में हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है जॉब में। जितना मैंने जॉब से एक महीने की मेरी सैलरी थी, फ्रीलांस में मैंने उससे 3-4 टाइम्स मैंने कमाया। इनकम अच्छी है, बट एक लिमिट तक है। जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं जैसे हमारे रणवीर भाई का है, क्या सोच रहे होते हो उस टाइम पे जब आप इंट्रो बनाते हो? मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व करी है और मैं एक ही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, सब बता दो पर कुछ मत बताओ। अगर कोई बिगिनर भी है, क्या वो भी कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है, अगर वो एक गलती ना करे तो। लोगों तक आपने अपनी स्किल्स को अगर पहुंचा दिया तो आपके पास यूट्यूब एडिटिंग हो गया, पॉडकास्ट एडिटिंग के भी फ्रीलांस ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेबसाइट्स मिल जाती हैं, फाइवर, freelancer.com जैसे। कहीं किसी भी रिमोट सिटी में बैठ के पूरे वर्ल्ड में किसी के लिए भी एडिट कर सकते हो। कई बार सुनने को भी मिलता है कि एआई तो एडिटर्स की जॉब खा जाएगा, आप वही काम करने के लिए कह रहे हो लोगों को। एआई कभी भी एडिटर्स की या फिर किसी की भी जॉब नहीं खा सकता। एआई आपकी हेल्प करने के लिए बना है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ सकता। बिल्कुल। एआई कैन नॉट बी ह्यूमन। हेलो भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक्चुअली क्या है, पॉडकास्ट तो हमने काफ़ी सारे कर लिए। बिल्कुल। और अभी तक जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही है हमारी, पिक्सॉल प्रोडक्शंस की, पिक्सॉल स्किल हब की, या फिर पिक्सॉल टॉक्स की, जिसमें हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं साथ में। बट आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। 180 डिग्री बैठ के पहली बार। और दूसरी चीज़ ये कि आज के पॉडकास्ट पे मैं हूँ होस्ट और आप हो मेरे गेस्ट। बिल्कुल। तो गेस्ट के हिसाब से आपको आज बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछने हैं आपसे, और उन क्वेश्चंस के आंसर आपने ट्रूली देना है। बिल्कुल, ठीक है। और उस पर हम लोग आज जो पॉडकास्ट करने वाले हैं, उस पर कई लोग जो हैं वो सर्चिंग करते रहते हैं कि मैं वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ, मैं मोशन ग्राफिक करना चाहता हूँ, बिल्कुल, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। पर बन तो गए, पर बनने के बाद मैं उसमें कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आज के पॉडकास्ट का यही बेस है और यही इसी पे ही हम लोग चलने वाले हैं पूरा का पूरा। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। यही हमारी और हमारी ऑडियंस की भी चाह है कि आप जो भी बताओ वो सच बताओ और ट्रूली बताओ। देखो, जो चीज़ें चलती है उस तरीके से ही बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पिक्सॉल स्किल हब का ये पहला पॉडकास्ट है और हम ऑडियंस को बता दें कि हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के पॉडकास्ट हम और लाते रहें, जहाँ पे हम वीडियो एडिटर, कैमरामैन्स और भी जो स्किल्स के एक्सपर्ट हैं उनको हम लेकर के आए। तो पहले एक्सपर्ट तो देखो मेरी निगाहों में दिल्ली के अंदर शिवम भाई हैं। तो शिवम भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से ये सोचा कि भाई अब मुझे वीडियो एडिटर ही बनना है, या फिर मुझे क्रिएटिव लाइन पे ही जाना है? जर्नी तो जो है वो बचपन से ही शुरू हो गई थी। अच्छा। क्योंकि क्रिएटिविटी तो कहीं ना कहीं से किसी भी फॉर्म में उछलती रहती थी। कभी म्यूजिक के फॉर्म में उछलती रहती थी, कभी स्केचिंग के फॉर्म में उछलती रहती थी। ओके। बट जो इसको एक पाथ मिला, जब बोर्ड एग्जाम्स में दे रहा था, तो 2 ऐसे केसेस हुए थे कि एक बार जब हम कोचिंग सेंटर में थे तो वहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन लेके आया था कि उन्होंने VFX के बारे में बताया था, कोर्सेज के बारे में बताया था। देन नेक्स्ट जब हम 12th में थे तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम ही था, तो ऑलमोस्ट लास्ट थर्ड बोर्ड एग्ज़ाम इस तरह से था। तो वहाँ पर किसी ने मेरे को बताया था जीका के बारे में, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। तो उनके वो ब्रोशर्स बांट रहे थे। ओके। तो वो मैंने देखा, मेरा फ्रेंड था साथ में, वो भी मेरी तरह कीड़ेबाज था। तो दोनों हम अगले दिन ही पहुंच गए वहाँ पर कि भाई क्या है, कैसे होता है। देन करते करते काउंसलिंग सेशन लिए, कुछ उनकी क्लासेस अटेंड करी, डेमो क्लासेस जो होती हैं, तो वहाँ लगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है।
तो वहाँ जाके समझ आया कि इस तरह से भी इसको प्रोफेशनली, क्योंकि इससे पहले ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था कि प्रोफेशनली परस्यू करते हैं। अच्छा। तो 12th के बाद हम लोगों ने बिना सोचे समझे, लोग जहाँ पर कर रहे थे इंजीनियरिंग के फॉर्म भरने हैं, मेरे को IIT जाना है, मैं डॉक्टर बनना, हम दोनों ने पकड़ा भाई ये है वो, हमें इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया हमने, जो जहाँ पर काउंसलिंग ली वहाँ पर नहीं, बट दूसरे इंस्टीट्यूट से हमने किया और वो फिक्स कर लिया। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा कि हमें ऐसा कुछ करना है। और ये भी नहीं सोचा था कि उस टाइम पे बहुत फैमिली में जो थे, जो रिलेटिव्स थे, वो कहते थे कि भाई इसका कोई स्कोप भी है, हमने तो आज तक ये चीज़ सुनी नहीं, एनिमेशन क्या होती है, VFX क्या होता है, हमने तो आज तक सुना ही नहीं। अब आज के टाइम में वही कहते हैं भाई हमारे लड़के की जॉब लगवा दे। यही होता है। तो मैं पहले तो ऑडियंस को बता देता हूँ, ऑडियंस कह रही होगी कि यार ये दोनों है कौन। तो मैं शिवम, देखिए मेरी तो आप छोड़िए, मैं तो क्या ही बताऊंगा क्योंकि नहीं क्यों नहीं, आपकी भी सुनेंगे हम। पर ये है शिवम भाई के बारे में मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो इस टाइम पे शिवम भाई जो हैं वो हैंडल करते हैं एज अ वीडियो एडिटिंग टीम के साथ। और काफ़ी अच्छी टीम है शिवम भाई के पास, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नाम भी है इनके साथ जुड़े हुए। और मैं चाहूँगा शिवम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी धीरे धीरे यहाँ पे लेकर के बिल्कुल और इसके अलावा खुद का पॉडकास्ट चैनल भी चलता है हमारा, जिसका नाम है द पिक्सल टॉक्स। इसके अलावा पिक्सल प्रोडक्शंस के अंदर भी काफ़ी सारी वीडियोस हमने डाल रखी है। वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे भी शिवम सर की आपको एडिटिंग बहुत सारी दिखाई दे जाएगी। काफ़ी जानी मानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनियाँ हैं जो आपको हमारी वेबसाइट के अंदर दिखाई देगी। मैं लाइव नहीं बोलना चाहूँगा उसको। ये तो हो गया देखो आपकी जर्नी, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, आपने जो ऑडियंस बेस बनाया है पिक्सल स्किल्स हब का, और हमने जो ऑडियंस बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और जो ये पॉडकास्ट बन रहा है, ये बन रहा है उन बिगनर्स के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि भाई मेरे को वीडियो एडिटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है। बिल्कुल। तो अभी अगर हम समझे कि अगर किसी को वीडियो एडिटिंग का करियर अपना सिलेक्ट करना है, तो उसका रोड मैप क्या रहेगा, मतलब कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है अपने करियर को, और उसको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। जो आपने कुछ गलतियां की हो बिल्कुल वो भी आप बता सकते हो। इसमें तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, पर इसमें से एक क्वेश्चन यही है कि अगर किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हो एज अ वीडियो एडिटर, तो कैसे कर सकता है। इस चीज़ का बहुत क्लियर आंसर है कि हम लोग वीडियोस देखते हैं कि रोड मैप टू लर्न वीडियो एडिटिंग इन 2024 2025 हमने भी बनाई है। बिल्कुल। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हर साल के साथ वो रोड मैप चेंज हो रहा है। रोड मैप एक ही है कि जब आपने सोचा, जब आपने डिसाइड किया, उस पर लग जाओ। अच्छा। आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, कुछ भी करो, आप लग जाओ। आप वीडियोस खुद से शूट करो, आप कहीं से डाउनलोड करो, किसी से शूट करवा के लो। अगर आप में वो पैशन है वीडियो एडिटिंग का, तो आप उसको एडिटिंग में लग जाओ। आप समझो, सबसे पहले आप बेसिक से बेसिक टूल से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे पहले महंगा से महंगा लैपटॉप खरीदो, महंगा कैमरा खरीदो, हमने भी नहीं लिया था। एक एक करके धीरे, जो ऑलरेडी जो लैपटॉप था उस पर काम करना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे जैसे समझ आई कि भाई अब ये मेरी लिमिटेशन पहुंच गई है, तब अपग्रेड करो। ऐसा अगर आप सीधा ही बिल्कुल 10 लाख रुपए का लैपटॉप ले आओगे तो आपको वो चीज़ नहीं पता लगेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ इतनी स्मूथली हो रही है, क्यों हो रही है। तो वो चीज़ अगर आप स्टार्टिंग में ही कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको हमेशा से बेस्ट चीज़ की आदत है। तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं हम बेसिक्स को मिस कर देते हैं। बट जब आप काम कुछ भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आपने एडिटिंग स्टार्ट कर दी, तो समझो कि क्या है फुटेज, कैसे शूट हुई है। ठीक है, लोग ये भी गलती करते हैं कि अगर एडिटर है तो वो भाई मैं एडिटिंग ही करूंगा, मैं क्यों सोचूं कि कैमरा कैसे शूट कर रहे हैं। ओके। तो अगर मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए भाई। मैं ये कहता हूँ, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर का भी काम करेंगे, आप एक वीडियो क्या बोलते हैं वीडियोग्राफर का भी, एक सिनेमाटोग्राफर का भी काम करेंगे। आगे जाके जब आप VFX क्रिएट करेंगे तो आप एक 3D आर्टिस्ट का भी काम करेंगे। ओके। तो इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए, तभी जाके आप एक कोई बहुत अच्छा डिलीवरेबल्स या कोई भी आउटपुट बना सकते हैं। इट मीन्स कि जो जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्डनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। ओके। एक डेडिकेशन होनी चाहिए। ओके। अगर आप सोच रहे हो ना कि ठीक है मैं धीरे धीरे सीख लूंगा, तो फिर आपकी जर्नी भी वो धीरे धीरे ही बढ़ेगी। ठीक है। तो अगर और थोड़ा सा इसको डीप समझे कि भाई कैसे, और थोड़ा सा और समझे कि भाई अगर अभी भी मेरे को ये लगता है कि कई जो मतलब एडिटर्स होंगे, उनको अभी भी अपना पाथ समझ नहीं आया होगा कि मुझे किस पाथ में भागना है। तो थोड़ा और क्लियर करो शिवम भाई कि कैसे वो समझे कि भाई मैं वीडियो एडिटिंग अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसे, कहाँ से और कब स्टार्ट करूँ। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे आ जाते हैं। अभी तो हमने बात करी थी कि क्या आपको इक्विपमेंट और लैपटॉप क्या चाहिए। अब ये है, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, आपने चाहे आप कॉलेज में हो, ठीक है, आपको किसी भी टाइम पर अगर लग रहा है ना कि आपको वीडियो एडिटिंग सीखने की ज़रूरत है,
तो आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप घर बैठे उसको सीख सकते हो। आप चाहे 6th क्लास का बच्चा भी आजकल वीडियो एडिटिंग सीख रहा है। बिल्कुल। और अगर इसको बात करी जाए प्रोफेशनली परस्यू करने की, तो आपके पास 10th के बाद 12th के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिप्लोमा के डिग्री कोर्सेज मिलते हैं, तो वो सब आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल है, जैसे हमारा चैनल है पिक्सल स्किल हब का। उसके अलावा जिस तरह से हमारे भी कोर्सेज आते रहते हैं, तो मल्टीपल आपके पास कोर्सेज ऑप्शन है, आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपको ऑफलाइन जाकर अटेंड करना है तो आपके पास अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपको कुछ भी पढ़ते पढ़ते साथ में उसको आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को एक बैकअप नहीं बनाना है इसको, कि एक मेरे को मेन लाइन नहीं रखनी, इन केस मैं इसको नहीं कर पाया तो एक हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो उस टाइम जो आप परस्यू कर रहे हैं आप उसको भी करते रहिए, आप साथ साथ अपना ऑनलाइन सीखते रहिए, ऑनलाइन कोर्सेज से सीखिए, कुछ पहले फ्री ट्यूटोरियल्स देखिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरे को समझ आ रहा है और मेरा इसमें इंटरेस्ट बन रहा है, उसके बाद आप इसको प्रोफेशनली परस्यू करें। मतलब यानी कि ये है कि भाई सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए एडिटर्स को। बिल्कुल रखना चाहिए भाई, मेन तो ब्रेड एंड बटर है। अच्छा। अब क्योंकि इस फील्ड में अब जिस तरह से पहले था, पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था ज़्यादा, बिल्कुल, इसलिए स्ट्रगल था। अब लोगों को बहुत ज़्यादा ही पता लग गया है, बिल्कुल, इसलिए भी स्ट्रगल है। क्योंकि जो अच्छे एडिटर्स है वो मार कहाँ खा रहे हैं, क्योंकि हर कोई, ये बात लोगों को चुभेगी ज़रूर, बट हर कोई अपना लैपटॉप लेके सॉफ्टवेयर डाल के अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं वीडियो एडिटर बन गया। कुछ ट्यूटोरियल्स देख लिए, कुछ कोर्सेज कर लिए, कुछ इफेक्ट्स बनाना सीख लिए, उनको बस लगता है कि अब तो मैं वीडियो एडिटर बन गया। और वो क्या रिजल्ट आता है कि हर वीडियो में, हर क्लाइंट के काम में आपको सेम ही चीज़ मिलेगी, सिमिलैरिटी मिलेगी। अगर वो कोई इमोशनल वीडियो एडिट कर रहे हैं उसमें भी आपको सेम ही टोन मिलेगी, अगर वो कोई एक्शन वीडियो एडिट कर रहे हैं उसमें भी आपको सेम ही टोन मिलेगी। ये सबसे बड़ी गलती है आज के टाइम के एडिटर्स में। एक और बहुत मतलब कॉमन जो मैंने देखा था जब मैं सर्च कर रहा था, जब आपने बोला कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं पॉडकास्ट, तो मैंने सर्च किया था, उसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे बेस्ट है 2025 के लिए, या 2025 बोल लो या फिर करियर पाथ के लिए बोल लो। कि अगर मेरे को अभी, मैं तो उन्हीं की बात करूंगा क्योंकि बिगनर है तो वो 2024-25 वाले ही होंगे ऑब्वियसली, कि भाई उन्होंने अभी ही स्टार्ट किया होगा अपना करियर। तो अगर हम 2025 में बेस्ट सॉफ्टवेयर जानने की कोशिश करें कि कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो आप सीख सकते हो और उसमें अपना करियर बना सकते हो, कौन से हैं वो? देखो, बेस्ट सॉफ्टवेयर तो सबसे पहला वही होता है जो आपका सिस्टम हैंडल कर पाए। अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आपके लिए फ़ोन में ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो आपके पास VN है, आपके पास देन कुछ फ्री टूल्स मिल जाते हैं सिस्टम के लिए, जैसे फिल्मोरा है, बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ हो जाता है। फिर देन अगर आप उसको प्रोफेशनली जब उस पर सीख जाए, आपको कट्स लगाने समझ आ गए, आपको फुटेज हैंडलिंग समझ आ गई, उसके बाद अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी के लिए प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और आप उससे अर्न करना चाह रहे हैं, देन यू स्विच टू प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। जैसे आपका प्रीमियर प्रो हो गया, दाविंची रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं कि कोई कहता है दाविंची अच्छा है, कोई कहता है प्रीमियर अच्छा है, जिसके पास एप्पल के सिस्टम से वो कहते हैं फाइनल कट प्रो अच्छा है। मैंने सारे यूज़ करे हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने हर एक के ऊपर काम किया है, मैंने जॉब्स करी हैं, उन जॉब्स में मैंने तीनों सॉफ्टवेयर एक साथ यूज़ करे हैं। अच्छा, तीनों एक साथ कि मेरे को फाइनल कट प्रो के कुछ पार्ट्स अच्छे लगते थे, प्रीमियर के अंदर मेरे को कुछ चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती थी। उस टाइम पे जो दाविंची रिजॉल्व था उसमें सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग होती थी, तब उसमें एडिटिंग के टूल्स नहीं आते थे। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2013 से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड थी इन चीज़ों में, कि प्रीमियर प्रो में सिर्फ और सिर्फ आपके एडिटिंग के ही काम होते थे। प्रीमियर प्रो में उस टाइम तक मोशन ग्राफिक के कोई ज़्यादा टूल्स नहीं थे, कलर के उस टाइम लिमिटरी पैनल तक नहीं आता था जो आज के टाइम में इतना अच्छा कलर ग्रेडिंग का टूल है। अच्छा, तो ये सब भी नहीं होता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लिमिटेशन थी कि जिसका जो पार्ट बेस्ट है वो यूज़ करते थे। बट आज के टाइम में हर सॉफ्टवेयर में सब कुछ दे रखा है। बट बात क्या है, प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स अगर आपने एक बार समझ लिए ना कि सॉफ्टवेयर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और वीडियो एडिटिंग के लिए हमें क्या क्या बेसिक समझना चाहिए, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो कंफर्ट की बात रह जाती है कि आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ओके, तो मतलब हम इतने बूढ़े हो गए क्या? कह सकते हैं कि उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें नहीं थी जो आज की चीज़। जो चीज़ हम अपने बड़ों से सुनते थे ना कि मेरे ज़माने में तो वो चीज़ नहीं हुआ करती थी, वो चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि हाँ भाई उस टाइम में अब तो वीडियो एडिटिंग बहुत आसान हो गई है। जब मैंने 2018 में स्टार्ट किया था तब तो था मेरे ख्याल से। हाँ, तब था। अब सोचो उस टाइम की वीडियो एडिटिंग, जब फिल्म्स कट होती थी, रील पे शूट होती थी, उन रील्स में कैंची से कट लग के उसको ज्वाइन करके वो एडिटिंग होती थी। तो वही ट्रिमिंग और वही कट्स जो तब फिजिकली करे जाते थे, वही सारे टूल्स अब आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं। इसके बाद मैं एक एडवांटेज देता हूँ अडोबी के सॉफ्टवेयर को, वो क्या है कि उसका जो इकोसिस्टम है। जैसे अगर मैं प्रीमियर में एडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन मिलता है कि मैं फोटोशॉप की फाइल को भी
बिना एक्सपोर्ट करे उसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ, आफ्टर इफेक्ट की फाइल को, इलस्ट्रेटर की फाइल को उसके अंदर, मतलब एज अ कंबाइंड मैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ताकि अगर मेरे को जब दूसरी फुटेज के अंदर या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर की फाइल के अंदर चेंज करना पड़े तो मैं सिर्फ वहाँ से जाके चेंज किया, मैंने सेव किया और यहाँ पर मेरे प्रीमियर के अंदर ऑलरेडी वो चेंजेस हो गए। तो ये पूरा बेनिफिट मिल जाता है हमें अडोबी के साथ। ओके, आई विश अडोबी ने ये स्पॉन्सर किया होता। वो भी आएगा। पर इस पे एक चीज़ और समझते हैं कि अभी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर हमने ये समझ लिया कि भाई सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सिस्टम की तो क्या होना चाहिए वो एक एडिटर के लिए? कॉन्फ़िगरेशन, अब अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो पहले से बढ़ गई है। अच्छा। तो पहले जो हम i3 i5 के अंदर भी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर सकते थे, बट अब आपको मिनिमम i7 चाहिए अगर आप उसको प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हो। आपको एटलीस्ट 16 GB तक आपको रैम चाहिए अगर आप उसको प्रोफेशनली एडिट कर रहे हो, ताकि जो इफेक्ट्स आप क्रिएट करना चाह रहे हो आपका सिस्टम भी उसमें सपोर्ट करे। ठीक है। तो अगर कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है ना, और उससे पहले चलो ठीक है कमाई की बात तो करेंगे कि भाई वीडियो एडिटर कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि मेन मोटिव तो घुमा फिरा करके पैसा ही आता है। क्या वीडियो एडिटर कमा पा रहे हैं? यही डायलॉग हमें क्लियर करना है कि क्या कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, और अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो वो कैसे कमा सकते हैं, और कमा पा रहे हैं तो उसको वो कैसे 2x 5x 6x तक ले जा सकते हैं। पर उससे पहले और समझते हैं कि भाई अगर जैसे कोई एडिटर है और वो अब वो समझ गया कि भाई उसको सिस्टम क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए और कैसे वो स्टार्ट कर सकता है। अब अगर वो कई ऐसे भी होते हैं TRCT 3-4 पे अगर कोई है और वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी इंस्टीट्यूट को, ठीक है, तो वो अगर यूट्यूब से सीखना चाहता है, कई ऐसे चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जहाँ पे इंसान मतलब जहाँ पे कोई भी पर्सन जा कर के देखे और उनको सीख, मतलब पूरा उन्होंने एक रोड मैप बना रखा है कि वीडियो एडिटिंग कैसे आप कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से 5 बेस्ट चैनल कौन से हैं? तो 5 बेस्ट के अगर मैं नाम लूँ, 5 के आसपास ही लूँगा। तो इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे पास GFX मेंटोर है। बिल्कुल। एक अभी रिसेंटली मैंने चैनल देखा है तौसिफ खालिद, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। अच्छा। एक्सो मल्टीमीडिया करके उनकी कंपनी है। देन द एडिटिंग स्कूल करके एक चैनल है। ओके। तो वो बहुत अच्छा उसमें काम कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह कोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। ऑल दो ये सब हमारी तरह ही काम कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग वेरी गुड। ओके। उसके अलावा जहाँ से मैंने चीज़ें सीखी थी, पहले cinecom.net करके चैनल है। तो पहले वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर के ऊपर क्रिएट करते थे। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाने स्टार्ट करे तो एक न्यू चैनल उन्होंने स्टार्ट किया प्रीमियर बेसिक्स करके। अब नाम बेसिक्स है, बट अगर कोई उसको सीखना चाहे, उसको समझना चाहे तो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। उसके अलावा कुछ चैनल्स जिससे मैंने सीखा था, पीटर मैकेनिन है, तो वहाँ पे कैमरा, वीडियोग्राफी, एडिटिंग के काफ़ी मेरे को चीज़ें मिली थी। तो ये 5 बेस्ट हैं। 5 बेस्ट हैं। ठीक है। तो अगर 5 के अलावा भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता हो कि यार एक आधा और ऐड कर तो इनमें एक जो टॉप चैनल आता है जो मैं बताना नहीं चाह रहा था, अब आप निकलवाना चाह रहे हो, तो अगर एक चैनल है पिक्सल स्किल हब करके उसको अगर किसी ने देखना शुरू कर दिया ना, तो चाहे आपको वीडियो एडिटिंग आती हो या नहीं आती हो, आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई देखो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इसी तरीके के, तो मिस ना हो जाए, तो इसलिए कर लेना। हम सभी उसमें दिखाई देंगे। हमने ये चैनल ही इसलिए बनाया है जिससे कि हम और हमारी टीम इसमें आकर के आप लोगों को नॉलेज दे सके, आपके रोड मैप को थोड़ा और क्लियर कर सके कि आप कैसे अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो भाई अब आ जाते हैं मेन मुद्दे में, इनकम पे मुद्दे की बात करते हैं। देखो, हमारी भी जर्नी सभी देख रहे हैं पिछले 6 सालों से पिक्साउल की। 2020 में हमने पिक्साउल को स्टार्ट किया था और आज हम 2025 में हैं, और सभी जानते हैं कि हमारे कुछ चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि हमारा पिक्साउल प्रोडक्शंस के नाम से हमारी कंपनी है, फिर हमारा द पिक्साउल टॉक्स के नाम से एक चैनल चलता है जो पॉडकास्ट चैनल है, जहाँ पे हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं जो भी गेस्ट होते हैं उनके साथ। तीसरा चैनल जो हमारे शिवम भाई, जिसके लिए डेडिकेट किए गए हैं आप लोगों के लिए, जो लोग अपने बिगिनर हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, एज अ वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कैमरा पर्सन, कोई भी। उसमें काफ़ी सारे हमारे और भी लोग हैं, हमारी टीम मेंबर, जो हमारी पीछे टीम है, उनके वो मेंबर भी आने वाले टाइम पे उसमें इंक्लूड होंगे और आपको इस चैनल के माध्यम से चीज़ों को समझाएंगे। बिल्कुल। तो अब
हमने तो बहुत उल्ट पुल्ट किया है कामों को, तो हमने तो मिक्स कर दिया, गलतियां कर करके सीखा। हाँ, बहुत कुछ मिक्स किया, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे। पर अगर मैं बात करूँ एज अ वीडियो एडिटर, सिर्फ क्योंकि हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब मार्केटिंग में भी है, अफलेट मार्केटिंग में भी है, वेब डेवलपमेंट, SEO, बहुत कुछ है उसके अंदर, कोर्सेज भी आप ला रहे हैं। तो अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें कि एज अ वीडियो एडिटर अगर मैं कमाना चाहता हूँ तो क्या वे हैं जिससे मैं कमा सकता हूँ, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मेन है, क्योंकि अभी क्या है, ये जो पॉडकास्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके लिए आप इसको पॉडकास्ट को एडिट करना और उसी के ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाओ, और एडिट करते हुए जो भी पर्सन है वो पॉडकास्ट एडिटिंग सीखना चाहता है कि कैसे पॉडकास्ट को एडिट किया जाता है, कैसे आपने जो ये पूरा सेटअप है ये लगाया बनाया, और कैसे वो अपने सेटअप को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि मैं भी उसमें एक अपना टच दे दूँ कि आप यूट्यूब पे कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे टाइटल ढूंढ सकते हैं, सारी चीज़ें। तो वो एक वीडियो बनाएंगे पूरा। तो उसके लिए मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पॉडकास्ट, आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंडिंग, बिल्कुल, अगर कोई पॉडकास्ट एडिट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, क्या उसके मेन रूल्स है और कैसे उसको पॉडकास्ट एडिट करना चाहिए? ठीक है, तो जब आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि कैसे कोई कमा सकता है, तो जो मेरा उसमें ब्रह्मास्त्र था ना वो पॉडकास्ट ही था। मैंने ब्रह्मास्त्र खुलवा दिया, सीधा सीधा ब्रह्मास्त्र छेड़ दिया। अरे चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन, पहले कुछ बेसिक्स से समझ लेते हैं कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आप जॉब पकड़ लो। अच्छा, ठीक है, जॉब फ्रीलांसिंग नहीं, ओके, आप जॉब करो, आपको समझ आएगा कि जो डिसिप्लिन आपको वीडियो एडिटिंग के अंदर चाहिए वो कैसे मिलेगा। यही तो कमी रह जाती है। बिल्कुल, ओके। लोग 9 to 5 जॉब को गाली देते हैं, बट भाई सबसे ज्यादा चीज अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रही है तो वो 9 to 5 जॉब ही है। मैं बहुत सपोर्ट में हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है जॉब में। आज मैं जो भी एडिट करता हूँ, जो भी मैं क्रिएट करता हूँ, वो सब मैंने जॉब से सीखा है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। क्योंकि ऐसा है ना कि वहाँ मैं अकेला एडिटर नहीं हूँ, मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, तो जो मेरा मन कर रहा है मैं बनाए जा रहा हूँ। बिल्कुल, वहाँ मेरे साथ पूरी टीम काम कर रही है 5 बंदों की। आज मैंने एक चीज गलत करी, मेरे को दूसरे ने सिखा दिया, भाई नहीं इसको ऐसे किया कर। बिल्कुल, मैंने उससे कुछ चीज पकड़ ली, कुछ मैंने करते करते देखा कि आज वो उसने अच्छी चीज बनाई है और उससे पूछ लिया। बिल्कुल सही। तो वहाँ वो थोड़ा जो सीखने वाली चीज है ना, थोड़ा मेरे को बेनिफिट मिला वहां से। अच्छा, उसके बाद मैंने फ्रीलांस भी किया। फ्रीलांस में मैं आलसी हो गया। फ्रीलांस में मैं आराम से सो रहा हूँ, आराम से उठ रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। जब जाग रहा हूँ तो पूरा 30 घंटे जाग रहा हूँ, 36 घंटे जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ तो आराम से सो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो मजा है फ्रीलांस का। और काम भी बहुत किया फ्रीलांस में, मतलब जितना मैंने जॉब से 1 महीने की मेरी सैलरी थी, फ्रीलांस में मैंने उससे 3-4 टाइम्स मैंने कमाया। इनकम अच्छी है, बट एक लिमिट तक है। ओके, अगर मैं 1 हफ्ते के लिए बीमार हो गया तो 1 हफ्ते कौन काम करेगा, कोई भी, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये फ्रीलांस की लिमिट है। ओके, ये तो हो गई एक छोटी सी बात, एक छोटा सा ओवरव्यू कि लोगों को समझ आ जाए कि हम कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बात आती है पॉडकास्टिंग की। पॉडकास्टिंग आज के टाइम में एक बूमिंग करियर है, सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्टर्स के लिए ही नहीं, वीडियो एडिटर्स के लिए भी। क्योंकि अगर पॉडकास्टर्स आ रहे हैं, पॉडकास्ट शूट हो रहे हैं, तो उनकी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर करते जा रहे हैं एडिट्स में, तो उसी तरह से उसी के साथ साथ वीडियो एडिटर्स की भी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही। तो अगर आज के टाइम में अगर आपको पॉडकास्ट एडिटिंग स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल आंख बंद करके स्टार्ट कर दो, फॉलो करो क्या क्या आपके बेसिक्स हैं, कैसे कैसे आप कैमरास के ऊपर काम कर सकते हो। मल्टी कैमरा एडिटिंग सबसे पहले ज़रूर सीखो। अगर हम वर्बली बताएंगे किसी को तो मेरे को नहीं लगता किसी को समझ आ पाएगा। बिल्कुल, तो इससे बेटर ये है, क्योंकि आप इसको एडिट भी करने वाले हो, तो आप उसका प्रोसेस बता दो कि जब आप इसको एडिट करोगे तो क्या माइंडसेट होगा और कैसे आप इसको एडिट करोगे, कैसे कैसे आप एडिट करते हो, उसका एक प्रोसेस जो आपका खुद का प्रोसेस है वो क्या है। मैं सबसे पहले तो कुछ गलतियां मेंशन करूंगा कि कोई भी एडिटर जब कुछ स्टार्ट करता है प्रोजेक्ट, कुछ भी एडिटिंग स्टार्ट करता है, तो वो गलतियां जो हमने भी करी हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे पहली गलती होती है प्रोजेक्ट को मैनेज ना करके। ओके, कि मैंने डेटा कॉपी किया, मैंने सीधा एक साथ सारी फुटेज कॉपी कर ली, एक साथ सारी साउंड कॉपी कर ली, जो डाउनलोड किया सारा एक साथ रख लिया। उसके बाद जो हमारा 2 घंटे में काम होना था वो 6 घंटे खींच गया, क्योंकि 6 घंटे में से 2 घंटे तो हम ढूंढ ही रहे हैं, अरे यार ये कहाँ डाल दिया मैंने, ये कहाँ रख दिया। तो सबसे पहला जो टिप है वो यही है कि ऑलवेज मैनेज योर प्रोजेक्ट।
ओके। अपना प्रोजेक्ट मैनेज करके रखो, आपने कितने कैमराज में शूट किया है वो समझो, और कैमरा आपने क्या क्वालिटी में शूट किया है, आपने उसको HD में शूट किया है, फुल HD में शूट किया है, 4K में शूट किया है, वो समझो किस फ्रेम रेट पे शूट हुआ है, ताकि आपको समझ आ पाए कि जब आप एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसकी कैसे फ्रेमिंग रख सकते हो, क्या आपको कॉम्पोजिशन बनानी है, कैसी आपकी टाइमलाइन रहेगी। तो सबसे पहले अपने फुटेज को समझो। अगर आप मल्टी कैमराज पे काम कर रहे हो तो कौन से कैमरा हैं, दोनों कैमरा सेम टोन आपके दे रहे हैं, दोनों में सेम वाइट बैलेंस है कि नहीं। अगर मान लो कि शूट करते टाइम किसी ने गलती कर दी कि एक ने कलर टेम्परेचर दूसरे में शूट कर दिया, दूसरे ने दूसरे में शूट कर दिया, एक ने उसको लॉग में शूट कर दिया, दूसरे ने नॉर्मल कलर प्रोफाइल पे शूट कर दिया, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए कि आपके पास अगर फुटेज वो आई है, सबसे पहले अपनी फुटेज को समझो, पहले अच्छे से देखो कि क्या वो फुटेज है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करो। ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगे जब आप ऑर्गेनाइज करोगे। बिल्कुल। आपने फोल्डर सेट करे, ये मेरा कैम 1 है, ये मेरा कैमरा 2 है, ये मेरी ऑडियो की अलग अलग लेयर्स हैं, आपको तभी सब कुछ समझ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है ये ऐसी फाइल है, दोनों सेम फाइल है, क्योंकि पहले मैंने इसको ओपन करके देखा, मैंने इसको ओपन करके देखा। फिर उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद उसको इंपोर्ट करके जो भी आपके काम है सबसे पहले उसको देखो, टाइमलाइन पे करो, सिंक करते हैं सबसे पहले। अगर हम तो जो हमारी ऑडियो है और वीडियो है, जैसे इस केस में अभी हम बात कर रहे हैं, हम दोनों की कैमराज अलग अलग शूट कर रहे हैं, दोनों के हमारे माइक्स की अलग अलग लेयर्स शूट हो रही हैं, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें सिंक करना कि इस कैमरे की वीडियो, इस कैमरे की वीडियो, उस ऑडियो रिकॉर्डर की जो दोनों अलग अलग माइक्स की ऑडियो है, इसको कैसे हम साथ में सिंक करें। उसके बाद अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर वीडियो है, मेरे ऊपर फ्रेम है, मेरे ऊपर फुटेज आ रही है, मेरी फुटेज आ रही है, आप बोलोगे बीच में आपकी फुटेज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, आप रिएक्शन दे रहे हो, आपके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से अपने कट्स लगाना स्टार्ट करो। देन उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली, अब हमने कुछ गलतियाँ भी करी हैं, हमने कुछ बकवास भी करी है बीच में, तो उसको भी काटना ज़रूरी है। अगर पब्लिक के बीच में आ गई वो, फिर तो हाँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो वो पूरा आपको फ्लो समझना है। और मेन बात कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। लोग यहाँ साइकोलॉजी मिस कर देते हैं कि अगर हम एडिटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग पे ध्यान है, टेक्निकली हमने उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, सब चीज़ परफेक्ट है, बट जो हम बात कर रहे हैं हम उसको हमने छोड़ दिया। तो वो समझना जरूरी है कि भाई हम ऑडियंस को क्या डिलीवर करना चाहते हैं। कि हमारे साथ कोई बंदा ऐसा बैठा है जो एजुकेशनल बात कर रहा है और हम वहाँ पर फ़नी चीज़ें चला रहे हैं, बिल्कुल, तो वो सब मैटर करता है। तो फ़नी, अब वो मूड बनाने के लिए आप क्या म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो, आप किस तरह के ट्रांजिशंस यूज़ कर रहे हो, कैसे आप इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो बहुत मैटर करता है। तो आप इफेक्ट्स लगाना सीख जाओगे, आप म्यूज़िक लगाना सीख जाओगे, बट जब तक आप वो चीज़ें अपने माइंड में डेवलप नहीं करोगे कि ऑडियंस को आपको क्या दिखाना है, जो आपके सामने फ्रेम के अंदर जो पर्सन है उस पर्सन की क्या इमेज है, क्या उनका जॉनर है, जब तक आप वो चीज़ें दिखानी नहीं सीखोगे तब तक आप एक अच्छे वीडियो एडिटर नहीं कहलाओगे। देखो, वीडियो एडिटिंग की डेफिनेशन तो आपने अभी बहुत सारी मेरे ख्याल से क्लियर की है। थोड़ी बहुत तो मेरे को लगता है ऑडियंस को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बिगिनर भी है तो उसको भी थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि वो अपना रोड मैप कैसे स्टार्ट कर सकता है। पर अगर पॉडकास्ट की बात करें, आजकल देखो पॉडकास्ट जो है ना बहुत ट्रेंडिंग है। बिल्कुल। तो जब मैंने चीज़ें ये देखी कि हमारे जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं, जैसे हमारे रणवीर भाई का है और राज सवानी, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, रणवीर भाई को फॉलो करता हूँ, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी देखता रहता हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि क्या जब वो लोग स्टार्ट करते हैं ना पॉडकास्ट को और उसका जो वो इंट्रो बनाते हैं, भाई मैं तो देख करके ऐसे देखता रहता हूँ उसको। अपने भी वैसे ही है, पर वहाँ पे हमने अपने वाले पॉडकास्ट पे भी वो टच दिया है कि हमने एक इंट्रो बनाया है, ठीक है, और इंट्रो के थ्रू हमने ऑडियंस का एक जो अटेंशन है वो गेन करने की कोशिश की है, इंगेज करने की कोशिश की है ऑडियंस को। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा शिवम भाई कि जब आप एडिटिंग करते हो, जब आप एक पॉडकास्ट को एडिट कर रहे हो, और उसके लिए जब आप देखो, आपने तो ये क्लियर किया कि भाई आपको डबल कैमरा को कट करना है, उसको सिंक करना है, टेक्निकल पार्ट हो गया सारा, वो सारा टेक्निकल है। अगर हम सोचने की बात करें कि जब आप इंट्रो के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो क्या सोच रहे होते हो उस टाइम पे जब आप इंट्रो बनाते हो, तो क्या थिंक चल रही होती है माइंड में? मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व करी है और मैं एक ही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ। अच्छा, सब बता दो पर कुछ मत बताओ। अच्छा, क्रोसिटी। आपका इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि आपको इंट्रो देख के सब पता लग गया कि इस पॉडकास्ट के अंदर क्या है, पर आपको कुछ नहीं पता कि भाई इसके पीछे की बात क्या है। अच्छा, तो मतलब क्यूरियोसिटी बनाओ। जब वो बनेगी ऑडियंस के अंदर तो आपकी ऑडियंस रुकेगी, वो आपका पॉडकास्ट देखेगी, ठीक है।
आपने कुछ भी चीज़ बनानी स्टार्ट करी, अगर आपने लेट्स सपोज कि एक ही टॉपिक को इंट्रो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपने उसको बहुत अच्छा बना दिया, आपने विजुअल्स बहुत अच्छे बना दिए म्यूजिक में, बट बंदा आया, उसको एक ही बात समझ आई, वो सुन के स्किप करके चला गया। बिल्कुल। तो पूरा पॉडकास्ट जो आपने एडिट किया है, अब आपने एडिट किया है तो आपने उसको कितने, कम से कम उसको 6 बार तो सुना ही होगा। बिल्कुल सही। आप जब कट्स लगाते हो, आप जब फ्रेमिंग करते हो, आप जब उसके अंदर उसको क्यूसी करते हो एक एक बार, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके लिए हमने एक पूरा जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पूरे 36 स्टेप्स हैं अच्छा, उसको क्रिएट करने के, एक पॉडकास्ट क्रिएट करने के। एक पॉडकास्ट क्रिएट करने के 36। बिल्कुल। तुम सीखना चाहोगे? तो वो जब 36 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आप कितनी कितनी बार उस पॉडकास्ट को सुनोगे। अच्छा। तो जब आप सुन रहे हो तो आपको पता है कि उस पॉडकास्ट में क्या ऐसी बात है जो क्यूरियोसिटी बना रही है। अच्छा। ठीक है, तो आप वो सारी बातें पिक करोगे। तो मतलब कि एक साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि भाई कुछ बताना है पर कुछ नहीं बताना है। हमने उस सब में मान लो एक हमने 2 घंटे की टाइमलाइन बनाई, उस 2 घंटे की टाइमलाइन के अंदर हमने सारी बातें पिक तो कर ली कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करी है, इस टॉपिक के ऊपर बात करी है, इस टॉपिक के ऊपर हमने 6 के 6 टॉपिक हमारे उठा के रख लिए। अब उन 6 टॉपिक में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, ओके, वो पिक करना है, वो पिक करो। ओके। और ऐसे टाइम पे छोड़ो कि बंदा सोचता रहे, बंदा मजबूर हो जाए कि यार इससे आगे क्या बात करिए। तो ये साइकोलॉजी है एक आपके इंट्रो बनाने के पीछे। ओके। देन उसके बाद आप कितने अच्छे विजुअल्स बना रहे हो, कितना अच्छा म्यूजिक बना रहे हो, वो तो फिर जितना गुड़ डालो उतना मीठा। वो तो फिर चीज़ें उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। बिल्कुल। वो तो आपकी क्वालिटीज़ और आपके जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो डिसाइडेड होता है कि भाई आप उसको कैसा बना सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब मेन मुद्दे में कि क्या वीडियो एडिटर कमा पा रहे हैं? बिल्कुल कमा पा रहे हैं सर, बहुत अच्छे से कमा पा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे जो एडिटर्स हैं वो ईजिली इनकम जनरेट कर सकते हैं? मतलब अगर कोई बिगिनर भी है और अभी वो बिगिनिंग पे है, बिल्कुल स्टार्टिंग है उसकी अपने करियर की, क्या वो भी कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है अगर वो एक गलती ना करे तो। अच्छा, वो कौन सी गलती है? वो क्या करते हैं, डायरेक्टली वीडियो एडिटिंग सीखी, अब उन्होंने बहुत अच्छी सीख ली, ठीक है, अब वो जाके किसी को डायरेक्ट समझाना चाहते हैं कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है। आपने कुछ क्रिएट नहीं किया, अपने लिए कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया। अब लोग वेट करते हैं कि मुझे कोई काम मिले तो मैं पोर्टफोलियो बनाऊं। ओके, ठीक है, यही वेट करते हैं। बिल्कुल। अब आप कहीं जाओ तो बंदा कहता है कि एक्सपीरियंस दिखाओ, आप सोचते हो मेरे को काम मिले तो मैं एक्सपीरियंस दिखाऊं। सही बात है ना? बात है। हर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस में आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, स्टॉक फुटेज निकालो, कुछ भी चीज़ें निकालो और अपने लिए चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट करो। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं अपना फ़ोन उठाता था, अपनी शूट करता रहता था, कुछ ना कुछ एडिट करके। चाहे जब मैं इंटरव्यू देने गया, मैंने वो दिखाई, अब मेरे को सोच के लगता है यार मैंने ये काम दिखाया था वहाँ जाके, बट उनको वो चीज़ दिखी थी, उसमें स्किल दिखी थी कि क्या एडिट हुआ है। तो जज करने वाले के लिए उतना ही बहुत होता है। तो अगर जब तक आप कुछ क्रिएट नहीं करोगे, आप कैसे जाके आगे किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरे को ये चीज़ आती है? जब आप उसको दिखाओगे ना, आपको बताने की जरूरत नहीं मेरे को ये चीज़ आती है, आप सीधा दिखाओ जी मैंने ये बनाया। ठीक है, तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमें देख रहा है और यहाँ तक वो पहुँच गया है देख करके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी एक ऐसा रॉ या फिर कोई भी ऐसी वीडियोस जो आप अपने इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन पे लगा सको और जो भी पर्सन अभी हमें देख रहा है वो उसको एडिट करके अपने पोर्टफोलियो पे यूज़ कर सके। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। शायद यही पॉडकास्ट अगर इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं हुई तो हम यही डाल देंगे इसी का रो। डेफिनेटली। और वो एडिट करके मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा भाई लोग कि अगर आप उसको एडिट कर रहे हैं आप एडिट कीजिए, और उसमें कोई भी चैलेंज अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्टली शिवम भाई से कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, पर उसका चैलेंज एक ही होगा कि जो भी आए वो प्लीज़ सब्सक्राइबर लेकर दबा करके लेकर के आना। ठीक है ना? बिल्कुल, यहाँ पे आपकी मार्केटिंग स्किल्स जो बीच बीच में जाग के आती है ना, आई लाइक इट। तो आपको वहाँ पे रॉ मिलेगा, क्योंकि मैंने ये चैलेंज देखा है जो आपने बोला ना। जब मैंने भी 2018 में चालू किया था करियर, तो जब मैं भी जाता था किसी के पास, मैंने भी कोई कोर्स तो किया नहीं था, मैंने खुद ही यूट्यूब से सीखा, जैसे सभी लोग ज़्यादातर मेरे को लगता है 50-60% एडिटर जो हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। बिल्कुल। ये भी पास्ट लाइफ की कुछ वो होते हैं, मतलब अंदर के चीज़ें होती है, अपने आप ही क्रिएटिविटी माइंड में आने लग जाती है, तो वही लेकर के मैं भी चला था। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ थी, जब मैं जाता था किसी के पास तो वो वही बोलते थे कि आपने बनाया क्या है वो दिखाओ। तो हमारे पास कोई रो तो होता नहीं था। अब उस टाइम पे क्या था कि जब हम लोग फ्री फुटेज ढूंढते थे
तो वहाँ पे वो मिलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे वो जो मिलता था पेड वाला। कई ऐसी वेबसाइट से हम लोग निकालने की कोशिश करते था, मतलब मैं निकालने की कोशिश करता था। तो चैलेंज यही देखा मैंने, तो मैंने इसलिए बोला कि कोई ऐसा रो अगर आप प्रोवाइड कर सको तो प्लीज़ इनको प्रोवाइड करो, ये आपको एडिट करके दिखाएंगे। definitely. और उस एडिटिंग को आपको जो भी उनको जज करना होगा वो आप जज करना उनको, बिल्कुल। और उनको हेल्प भी हो जाएगी उस चीज़ पे। बिल्कुल अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि भाई नेक्स्ट चीज़ पे कि वही क्या एडिटर कमा पा रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर आप ये गलती नहीं कर रहे, आपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, तो आप इजीली अच्छे से, आपने इसके बाद सिर्फ आपने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, आपने कहीं पर जॉब नहीं करी, तो आपको किसी इंटर्नशिप की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ओके। और कॉर्पोरेट्स में लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स में भाई अच्छा खासा पैसा है वीडियो एडिटर्स के लिए भी। आज के टाइम में कंपनीज खुद के एडिटर्स हायर कर रही हैं अपने खुद के प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, कुछ जो अपनी सर्विसेज के लिए लोग बना रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे हैं। देन फ्रीलांस में उनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा हमने अभी बात करी थी रणवीर भाई की, तो उनकी जो कंपनी है बियर बाइसेप्स मंक एंटरटेनमेंट, तो वहाँ पर ही अगर आप देखेंगे तो वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट उनकी चलती रहती है। जो उनके पॉडकास्ट एडिटर्स हैं, उनकी पॉडकास्ट एडिटिंग की टीम है, उनकी और भी जितने मल्टीपल चैनल्स हैं उन सब के लिए उनके पास टीम है। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। मतलब कि जॉब की कमी नहीं है, जॉब की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो। मतलब पाथ आपको बस पकड़ना है, सही से एडिट सीखना है, और आपके लिए जॉब आपके बिल्कुल आपके गेट तक पहुंचा के आएगी। आप अपने स्किल पे काम करो, लोग आपके पास आएंगे कि भाई हमारे लिए काम करो। बिल्कुल। तो इस पे वही है कि आपको पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना है। बिल्कुल, बेस वही है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई और कोई कौन सा रास्ता है जहाँ से एडिटर पैसा कमा सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे, ठीक है, फॉर एनी रीजन, लेट्स सपोज कि आप ऐसे किसी एक रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ पर इतने अच्छी जॉब्स नहीं है, या फिर आप रिलोकेट नहीं करना चाहते, तो फ्रीलांसिंग में भी आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। आप अगेन एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, आप उस पोर्टफोलियो को यूट्यूब पे डाल दो, बहुत सही। या अपनी कोई एक फ्री वेबसाइट बना लो और उसको आप भेजो लोगों को। बिल्कुल। कि मैंने ये बनाया। इनिशियली तो आप ऐसे ही अप्रोच करोगे ना किसी को कि मैंने ये बनाया और मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। इनिशियली आप पैसे के पीछे मत भागो। लेट्स सपोज आप 6 महीने पैसे के लिए मत भागो। आप इतना तो चार्ज करो, फ्री में भी बिल्कुल मत करो। आप इतना तो चार्ज करो कि उससे आपका गुजारा हो जाए। बट अगर आपने वो धीरे धीरे बिल्डअप कर लिया, लोगों तक आपने अपनी स्किल्स को अगर पहुंचा दिया फ्रीलांस में भी, तो आपके पास यूट्यूब एडिटिंग हो गया, आपके पास पॉडकास्ट एडिटिंग के भी फ्रीलांस ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा आपके पास वेबसाइट्स मिल जाती हैं, फाइवर, freelancer.com जैसे, जिसके साथ आप कहीं किसी भी रिमोट सिटी में बैठ के पूरे वर्ल्ड में किसी के लिए भी एडिट कर सकते हो। ओके। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया किसी के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो अच्छे से उसके ऊपर गिग्स बनाओ, जैसे फाइवर के ऊपर हम करते हैं, गिग्स बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपने अपने वर्क्स अपलोड करे, वर्क सैंपल्स अपलोड करे, अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा, लोग आएंगे, उनको आपका काम अच्छा लगेगा, अप्रोच करेंगे, आपको काम मिलेगा घर बैठे। तो फ्रीलांस में इसी तरह के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ्रीलांसिंग में ज़्यादा ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग में भी ऑप्शन है, देखो हर तरफ बैलेंस है। अगर मैं बात करूं कि जो मेरी लास्ट जॉब जब मैंने छोड़ी थी उसकी सैलरी की बात करूं, तो वो भी एक ड्रीम सैलरी थी। अगर जो मैंने फ्रीलांस में अर्न किया है वो भी एक ड्रीम अमाउंट मैंने अर्न किया है। अभी जो हम कंपनी चला रहे हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप आता है कि आपने जॉब कर ली, आपने फ्रीलांस भी कर लिया, बट भूख नहीं खत्म हुई, तो मैक्सिमम आप क्या स्केल कर सकते हो? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। बिल्कुल। जो आपकी स्किल है आप उसको सबको सिखाओ। आपकी जो टीम है वो आप एक थे पहले करने वाले, बट अब वो टीम आपने बिल्डअप करी है जो आप जैसे 20 और हैं। बिल्कुल। तो वो जो आपने अपनी स्किल को, अपनी क्वालिटी को अपस्केल किया है ना, वो फिर आपको जो और ग्रोथ दिलाएगी। दैट इज द थर्ड ऑप्शन, आपका अपना खुद का क्रिएटिव बिजनेस। और मुझे जो लगता है एक और मेन चीज़ है, जैसे कि और जो इसमें हम लोग काम भी करते रहते हैं, वो है यूट्यूब। बिल्कुल। और यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग है। यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग। अब मैं उसमें भी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि यूट्यूब पे भी ना एक चैनल चलते हैं जो होते हैं फेसलेस, जिसमें एडिटर्स अपना फेस नहीं दिखाते, और सिर्फ मैंने बहुत ऐसे चैनल देखे हैं, मैं कितने चैनल्स की बात करूं, और इतनी अच्छी एडिटिंग करते हैं वो, इतनी अच्छी। तो उसको जब मैं जा करके देखता हूं, मैं खुद इंगेज हो जाता हूं, क्योंकि मेरा इंगेजमेंट वैसे ही मैं बहुत कम ही अपना इंगेजमेंट देता हूं यूट्यूब को, पर तब भी मेरा भी इंगेजमेंट वो ले जाते हैं। और उसमें एडिटिंग फार बिल्कुल, मतलब मैं खुद देखता हूँ कि कितनी प्यारी एडिटिंग उन्होंने कर रखी होती है। तो उसमें मैंने 2 चीज़ें देखी है।
एक तो उनकी एडिटिंग स्किल्स, और दूसरा देखा है मैंने स्टोरी टेलिंग। उनका जो स्टोरी, मतलब जो उन्होंने एक इंगेजमेंट बनाने के लिए एडिटिंग के साथ साथ जो वो स्टोरी क्रिएट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है और वो चाहता है कि वो फेसलेस चैनल बनाए, और वो एक एडिटर है और वो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है आपके हिसाब से? यहाँ पे सबसे बेस्ट आपकी हेल्प करेगा एआई, अच्छा। जिसके मैं सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ अभी तक वैसे तो मुझे एआई से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ। बट यहाँ पर इन केसेस में मैं खुद कहूँगा कि भाई एआई की हेल्प लो। अच्छा। चैट जीपीटी पे जाओ, अच्छी सिनेमैटिक स्क्रिप्ट लिखो, बस आपको उसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। आपको अपनी बात डिलीवर करनी है चैट जीपीटी तक, आपको इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख के देगी। पूरी स्क्रिप्ट आप एज इट इज कॉपी करो, एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के अंदर जाओ, फ्री एप्लीकेशंस हैं आपको इंटरनेट पे इतनी मिल जाएंगी, टेक्स्ट टू स्पीच। ओके। उसमें आप क्या है, आपने वो टेक्स्ट डाला, वो आपको स्पीच मिल गई, आपको एक वॉइस ओवर बन के मिल गया, ठीक है। फ्री में आपने स्क्रिप्ट लिख ली, फ्री में आपने वॉइस ओवर बना लिया। उस वॉइस ओवर को यूज़ करके आप एनिमेटेड, आपके पास मल्टीपल एआई टूल्स मिल जाएंगे एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट करने के लिए या फिर इमेजेस क्रिएट करने के लिए। आप उनको यूज़ करके अपनी स्टोरी को डिलीवर करो, आपका चैनल रेडी है। अच्छा, तो वो एडिटिंग स्किल्स जो है वो फिर उस पर मिक्स कर लिया। अब उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं, उस एनिमेटेड वीडियोस को, उन ग्राफिक्स को आप कैसे यूज कर रहे हैं, वो आपकी स्किल्स है, वहां आपकी एडिटिंग स्किल काम आएगी। बट उसके अलावा जो हमारे 3 बड़े बड़े प्रोसेसेस थे जिसकी वजह से आपकी एडिटिंग रुकी हुई थी, वो तो सॉल्व हो गए ना। पर ये तो कहते हैं एडिटर जो कई बार सुनने को भी मिलता है कि एआई तो एडिटर्स की जॉब खा जाएगा, आप वही काम करने के लिए कह रहे हो लोगों को। एआई कभी भी एडिटर्स की या फिर किसी की भी जॉब नहीं खा सकता। अच्छा, मतलब ये मिथ है सिर्फ? एआई आपकी हेल्प करने के लिए बना है। ओके। अगर आपका 10 घंटे का काम है ना, वो 2 घंटे में करवा देगा एआई। बट अगर आप उसको सिर्फ एआई पे छोड़ दोगे ना, तो वो 20 घंटे ले जाएगा। अच्छा। क्यों? पहली बार करेगा कुछ गलती, दूसरी बार करेगा कुछ गलती, तीसरी बार करेगा कुछ गलती, 5-6 बार आपने करके उसको फाइनल कर लिया, आपने क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट ने चेंज भेज दिया, तो अब एआई उसको चेंज कहाँ से करोगे? सही बात है, सही बात है। ठीक है, ह्यूमन की एक अटेंशन तो चाहिए, नीड आपको रहेगी ही रहेगी, एडिटर्स की नीड आपको रहेगी ही रहेगी, जो एआई का यूज करके चीजें क्रिएट करेंगे। बट एआई कभी भी आपका ऐसा नहीं है। अब एआई का अगर टूल्स लें, हम पॉडकास्ट के अंदर बात करते हैं तो ऑटोपोड करके एक टूल है जो पॉडकास्ट एडिट करता है। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो लोग कहते हैं कि भाई हमने टूल डाउनलोड कर लिया, एआई से हम पॉडकास्ट एडिट कर देंगे। अच्छा। वो क्या कर रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उतना जो हमारा 1 घंटे का, लेट्स सपोज कि मेरे को 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है इस पूरे एपिसोड को सुन के कट्स लगाने में कि कहाँ किस टाइम पे कौन सा स्पीकर बोल रहा है, ठीक है, वो मेरा उतना काम आसान कर देगा कि जब आप बोल रहे हो वो आपकी फुटेज ऑन कर देगा, जब मैं बोल रहा हूँ वो मेरी फुटेज ऑन कर देगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमने बात करी है, अब जो बात हमें काटनी है वो उसे थोड़ी पता है। सही बात है। वो इंट्रो में इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़ी निकाल के लगा देगा। वो ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ सकता। बिल्कुल। एआई कैन नॉट बी ह्यूमन। तो वहाँ पे टच चाहिए ही चाहिए होगा। बिल्कुल, वहाँ पे आपको एडिटर्स की नीड होगी ही होगी। तो मतलब कि अभी हमने ये भी समझ लिया कि भाई जो मेरा वाला पार्ट है यूट्यूब का, कि उससे भी हम लोग एक अच्छी इनकम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। कि अब तो देखो आपने ये भी बता दिया कि एआई हमारी जॉब नहीं खाने वाला, एआई से आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अब क्योंकि पॉडकास्ट अब हमारा एंड की तरफ जा रहा है जी, तो मेरा आपके एक्सपीरियंस से एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। एक ये है कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए आपने अपनी लाइफ में, क्या ऐसी मेजर गलती करी है जो आपको आज भी लगता है कि अगर वो गलती मैंने नहीं की होती तो मेरे 2-4-5 साल बच गए होते, या फिर 1-2 साल मेरे बच गए होते? क्या ऐसी कोई गलती हुई है या नहीं हुई है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई एडिटिंग की फील्ड पे गया, ठीक है, और उसने डायरेक्टली क्या किया कि उसने क्या नाम है, कोई ऐसी एडिटिंग स्टार्ट कर दी, अपना बेसिक नहीं सीखा। एक गलती ये भी होती है, सबसे बड़ी गलती है कि भाई डायरेक्टली उसने सीधा वो बेसिक नहीं सीखा, उसने एक पॉडकास्ट का वो लिया, कोई भी कोर्स लिया और उस पर पॉडकास्ट एडिट करना, सीधा कॉपी पेस्ट मार के उससे एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन पॉडकास्ट का ट्रेंड खत्म हो गया, तो अब वो जीरो हो गया। तो अब वो अगर, चलो आपके एक्सपीरियंस से नहीं, पर ऐसा कोई अगर गलती कर रहा है या गलती हो गई है किसी से कि भाई उसने सिर्फ मोशन ग्राफिक सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखी नहीं, या फिर वीडियो एडिटिंग सीखी पर मोशन ग्राफिक नहीं सीखा, या ग्राफिक नहीं सीखा, क्योंकि आज की डेट में तो लोग मल्टी टैलेंटेड ही मांगते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी से ऐसी गलती हो गई है कि भाई कोई सॉफ्टवेयर जो उससे मिस हो गया है या उससे बेसिक मिस हो गया है, तो वो कैसे अपनी उस गलती को सुधार सकता है? इस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है, सीखो।
कभी भी सीखो, नहीं सीरियसली आप कभी भी सीखो। अभी आपने प्रीमियर मास्टर कर लिया, आपने आफ्टर इफेक्ट्स मास्टर कर लिया, अब आपको अगर चाहिए कि मेरे को बार बार ग्राफिक्स की नीड हो रही है और मेरे को इधर उधर से डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर कभी मेरे को पीएनजी बनाने के लिए इधर वेबसाइट पे जाना चाहिए, आप सीख लो, आप फोटोशॉप सीख लो, आप इलस्ट्रेटर सीख लो, आप इलस्ट्रेटर में वेक्टर बनाना सीख लो। आपने वेक्टर बनाए, उसके बाद आप उसको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करो, आप एनिमेट करो, एनिमेशन आपको आती ही है, सिर्फ आपको वो चीज़ क्रिएट करना सीखनी है। तो यू कैन ऑलवेज गो बिहाइंड एंड लर्न थिंग्स। ओके, तो मतलब कि किसी से कोई भी मिस्टेक हो गई है उसको कभी भी कभी भी सीखो, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया, आपका पीछे का कोई सॉफ्टवेयर मिस हो गया तो आप उसको नहीं सीख सकते। आप कभी भी इसको सीखो, किसी भी सोर्स से सीखो। आप यूट्यूब से सीखो, आप कोर्सेज से सीखो, आप इंस्टीट्यूट से सीखो, आप कहीं से भी सीखो, हमारे पास आओ, हमारे साथ सीखो। ठीक है, पिक्सल स्किल हब को पर सब्सक्राइब जरूर करो। बिल्कुल। तो अगर ये पॉडकास्ट किसी को भी समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके बताएं, तो हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर के आएंगे जिसमें थोड़ी और डीप बातें होंगी और उसमें हम लोग मोशन ग्राफिक की बातें करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग की बात करी है। मैं तो इतना कहूँगा कि आपके अगर और कोई भी और फेवरेट एडिटर हैं, हाँ। तो आप उनको भी मेंशन करें, हाँ, ताकि हम उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको भी आपके साथ इस फ्रेम में लेके आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग एडिटर्स को भी इनवाइट करें। बिल्कुल। और उनसे बोलें कि वो भी आकर के हमारे साथ लोगों को एजुकेशन दे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। बिल्कुल। तो शिवम भाई, थैंक यू सो मच कि you आपने भाई। इतना सारा ज्ञान बांटा। बहुत मजा आया। थैंक यू।